हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइट बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जहां एक औरत पूरे गांव को ही श्राप दे देती है और उस गांव पर कुछ ऐसा कहर टूटता है जिसकी वजह से वहां के लोग खून के आंसू रोते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉर दिखाया जाता है जहां एक बंदे को गोली लगी थी। सभी लोग मिलकर उसे डॉक्टर के कैंप ले जाते हैं और जब वो उसकी बदन से गोलियां निकाल रहे थे तभी उसकी बॉडी से एक सिल्वर बुलेट निकलती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो बंदा उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो अपने गांव आई थी जहां 35 साल पहले उसकी फैमिली रहा करती थी। फिर हम 35 साल पहले का समय देखते हैं जहां शार्लेट और उसका भाई एडवर्ड दोनों खेल रहे थे। तभी हम उनके फादर को देखते हैं जो गांव के जमींदार थे और उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो लोगों की जमीनों को हड़प लिया करते थे। तभी उस गांव में एक जिप्सी कबीला रहने के लिए आया। उस कबीले की हेड एक औरत थी जो एक आदमी को कुछ सिल्वर के कॉइन देती है और उसे पिघलाकर इंसानी जबड़े का शेप देने को कहती है और वो वैसा ही करता है। जबड़ा बनने के बाद वो उसे ले जाकर उस औरत को दे देता है जो उस पर कुछ रिचुअल्स करने लगती है। तभी हम एडवर्ड के घर का सीन देखते हैं जहां उसके फादर और उनके कुछ दोस्त मिलकर उस कबीले की जमीन को हड़पना चाहते थे और वो अगले दिन उस कबीले के पास जाकर उन्हें वो जमीन खाली करने को कहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता, जिस पर वो सभी लोगों को मार डालते हैं। लेकिन उसी वक्त कबीले की हेड अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, जिसे कुछ लोग पकड़कर जमींदार के पास ले आते हैं और उन्हें उस औरत के पास एक सिल्वर का जबड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो औरत काला जादू कर रही थी और सजा के तौर पर वो उसे उसी जबड़े के साथ जमीन में जिंदा गड़वा देते हैं। जब जमींदार के लोग उसे जमीन में जिंदा गाड़ रहे थे तो वो कुछ चैंट करने लगती है जो और कुछ नहीं काला जादू था और सभी लोग उसे जमीन में जिंदा ही गाड़ देते हैं और इधर उसके साथी के हाथ पैर काटकर उसे स्केयरक्रो की तरह एक डंडे पे जिंदा बांध देते हैं जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाए। अब रात के वक्त शार्लेट को एक सपना आता है जिसमें वो वही स्केयरक्रो के पास जाती है जहाँ उस लेडी को गाड़ा गया था। वो उसे बाहर निकालने के लिए जमीन खोदने लगती है। तभी अचानक उस स्केयरक्रो का सर अपने आप मुड़ जाता है, जिसकी डर की वजह से शार्लेट की नींद खुल जाती है। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम जॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो इस गांव में उसी कबीले को ढूंढने आया था और इधर एडवर्ड को भी वही डरावना सपना आया जिसमें वो जंगलों से होकर उसी स्केयरक्रो के पास पहुंचता है और वहां जमीन खोदकर वो उस सिल्वर वाले जबड़े को निकाल लेता है। तभी एडवर्ड को उसी औरत की आत्मा दिखाई देती है जो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसे देख एडवर्ड जोर से चिल्लाता है और उसकी नींद खुलती है और वो खुद को अपने घर के बाहर पाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन और मॉम उसके पास आ जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों टाउन के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी उनका दोस्त उन्हें उसी स्केयरक्रो वाली जगह पर ले जाता है और वो अपने सभी दोस्तों से पूछता है कि तुमने से कितनों को डरावने सपने आते हैं, जिस पर सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तभी उसका दोस्त उस सिल्वर जबड़े को खोदकर बाहर निकाल लेता है और वो उसे अपने मुंह में लगा देता है और ऐसा करते ही वो पोजेस्ड हो जाता है और एडवर्ड की गर्दन पर काट लेता है। ऐसा करते ही सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और शार्लेट जाके ये खबर अपने पिता को देती है। जब डॉक्टर एडवर्ड का इलाज कर रहे थे तो वो उन्हें बताते हैं कि किसी जंगली जानवर ने एडवर्ड के गर्दन पर काट लिया है। शार्लेट ने वहाँ जो हुआ था वो किसी को नहीं बताया था। फिर रात में जब शार्लेट सो रही थी तो उसे फिर से वही डरावना सपना आता है, लेकिन इस बार वो स्केयरक्रो उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसके पास जाकर देखने पर वो काफी डर गई क्योंकि एडवर्ड की बॉडी से अजीब तरह के टेंटिकल्स निकल रहे थे। ये देखकर वो अपने मॉम एंड डैड को बुलाने जाती है, लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तब तक एडवर्ड गायब हो चुका था। एडवर्ड के डैड गाँव के सभी लोगों को लेकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब 2 दिनों बाद भी एडवर्ड नहीं मिला था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान थी। तभी टाउन का हेड शेरिफ ये सारी बातें जाकर जॉन को बताता है क्योंकि उसे पूरा शक था कि इसकी असली वजह वो कबीले वाले ही हैं। और इधर शार्लेट उस लड़के से मिलने जाती है जिसने एडवर्ड को काटा था। वो उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने एडवर्ड पर हमला किया था। फिर वो वहाँ पड़ी एक किताब पढ़ता है जिसमें लिखा था कि कुछ सिल्वर कॉइन बहुत सालों से इधर
उधर घूम रही हैं और वो कॉइन कर्स्ड हैं और इन्हीं कॉइन्स को लेकर उस औरत ने वो जबड़ा बनाया और इस पर काला जादू कर दिया। इस चीज से वो काफी डर गया था और वो चर्च से निकलकर बाहर भाग जाता है। तभी उसे एडवर्ड जंगल में जाता हुआ दिखता है। वो जब उसका पीछा कर रहा था तभी उस पर एक क्रीचर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और इधर जॉन एडवर्ड के डैड से मिलने आया, जिस पर उसके डैड जॉन को उस बच्चे की लाश दिखाने ले गए जो काफी बुरी हालत में थी। तभी जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और एडवर्ड के डैड से उस कबीले के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जिस पर वो जॉन को सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर जॉन एडवर्ड के कमरे में जाता है जहां उसे खून के बहुत सारे धब्बे मिलते हैं। फिर उस रात जॉन जब सो रहा था तो उसे भी एक डरावना सपना आता है जिसमें वो भी जमीन खोदकर वही सिल्वर का जबड़ा निकालता है और वो उसे पहनने ही वाला था कि तभी उसे अपनी मरी हुई बीवी और बच्चे की परछाई दिखाई देती है, जिसके पीछे वही स्केरक्रो खड़ा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो उस खून के धब्बों का टेस्ट करता है जिसमें उसे अपना खून मिलाने पर ये पता चलता है कि ये खून इंसानी खून पर कब्जा कर लेता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। देखने पर वही क्रीचर जॉन को देख रहा था। तभी एडवर्ड के डैड वहाँ गन लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। और इन सब घटनाओं की वजह से जमींदार एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है जहां ये डिसाइड होता है कि टाउन के सभी लोग अब सिर्फ अपने अपने घरों में रहेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन 3 लोग अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे। तभी वो क्रीचर उन पर हमला कर देता है और 2 लोगों को मारने के बाद वो वहां खड़ी लड़की पर भी हमला कर देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है। लेकिन किसी भी तरह वो उससे अपनी जान बचाकर गांव आ जाती है। ये देखकर जॉन कुछ लोगों को लेकर खेतों में जाता है, लेकिन वहां उन 2 लोगों की लाशें नहीं मिलती। फिर वो लोग उस लड़की से भी मिलने जाते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी और वहां बस खून के धब्बे मिले, जिस पर जॉन सभी लोगों से कहता है कि टाउन के सभी लोगों को जान का खतरा है और जो भी उस क्रीचर के संपर्क में आता है वो उसी की तरह एक जानलेवा क्रीचर बन जाता है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं और इधर वो लड़की जंगलों में घूम रही थी और उसकी बॉडी से वैसे ही टेंटिकल्स निकल रहे थे और वो दर्द की वजह से पानी में कूद जाती है। इधर जॉन एडवर्ड की मॉम से बातें कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरे गांव में भी ऐसे ही हमले हुए थे जिसमें मेरी बीवी और बेटी मारे गए, क्योंकि हमारे गांव में भी किसी ने काला जादू किया था। ये सुनकर एडवर्ड की मॉम काफी डर गई थी। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है और वो जॉन को ऐसी बातें करने से मना करता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही जॉन पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाता है और क्रीचर के लिए बहुत सारे ट्रैप्स बिछाता है और एक कोने में छुपकर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसकी नींद लग जाती है और हम उसी जख्मी लड़की को देखते हैं। अब वो पूरी तरह एक क्रीचर में बदल चुकी थी। आँख खुलने पर जॉन को अपने सामने वही क्रीचर दिखाई देता है, जिस पर जॉन हमला कर देता है और किसी भी तरह उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है और सिल्वर बुलेट की मदद से उसे मार डालता है। फिर सभी लोग मिलकर उस क्रीचर को चर्च में ले आते हैं, जहां उस मरे हुए क्रीचर के पेट में कुछ हलचल हो रही थी और जब उसके पेट को काटा गया तो उसके अंदर से वही लड़की निकली जो फिर से उसी क्रीचर में कन्वर्ट होने वाली थी। और ऐसा होता देख अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी बेटी को मार डालते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए खतरा थी। और इसे देखकर वो जमींदार काफी डर जाता है और वो जॉन को पूरी सच्चाई भी बता देता है कि कैसे उसने उन कबीले वालों को मार डाला। ये सुनकर जॉन काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब पूरा गांव खतरे में था, क्योंकि मरते हुए उस औरत ने पूरे गांव को कर्स कर दिया, जिसे अब सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत तुम्हारे बेटे से हुई जो एक क्रीचर बन गया, और अब पता नहीं वो कितने लोगों को अपने जैसा क्रीचर बना डालेगा। ये सुनकर एडवर्ड के डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत सारे लोगों को लेकर उस क्रीचर के शिकार पर निकल जाते हैं। तभी जॉन शार्लेट से मिलता है और उस दिन हुई घटना के बारे में उसे बताने को कहता है, जिस पर वो बताती है कि एडवर्ड के दोस्त ने वो जमीन खोदकर वो सिल्वर का जबड़ा निकाला और उसे पहनकर एडवर्ड को काट लिया। और वो ये भी बताती है कि बाद में एडवर्ड के दोस्त ने वो सिल्वर जबड़ा चर्च में छुपा दिया था। जॉन शार्लेट के साथ जाकर वो जबड़ा वहाँ से ले लेता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि अगर उसे कर्ज को मिटाना है तो उसे
उसे इस सिल्वर जबड़े की ही जरूरत पड़ेगी। और इधर जमींदार के घर की एक सर्वेंट जब बाहर कपड़े सुखा रही थी तभी उस पर वो क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। और ऐसा होने के बाद गांव वाले उसे मार न डाले इसीलिए वो ये बात किसी को नहीं बताती। और इधर जॉन उस जबड़े को पिघलाकर कुछ गोलियां बना लेता है और ये गोलियां बिल्कुल वैसे ही थी जैसी हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। तभी एडवर्ड के डैड जंगल से वापस आ चुके थे क्योंकि उन्हें जंगल में कोई भी क्रीचर नहीं मिला। अब जॉन फिर से उस क्रीचर को पकड़ने के लिए तैयार था। वो घर के चारों तरफ कुछ मशाले जला देता है और खुद छत पर जाकर उस क्रीचर के आने का वेट करता है। तभी उसे बाहर लटके हुए कुछ कपड़े दिखते हैं जिसमें खून लगा था और वो फट से समझ जाता है कि क्रीचर ने फिर से किसी पर हमला किया है। तभी एडवर्ड के डैड को सर्वेंट रूम से कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें सिर्फ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी उन पर एक क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने गन से उस क्रीचर को मार डालते हैं। तभी एक पर्दे में आग लग जाती है और गोली की आवाज जॉन को सुनाई देती है। जॉन जब वहां जाकर देखता है तो वहां एडवर्ड की मॉम खड़ी थी जो जॉन को बताती है कि जख्मी एडवर्ड के डैड जंगलों की तरफ गए हैं। जॉन एडवर्ड की मॉम को शार्लेट के साथ चर्च में जाने को कहता है और वो जमींदार के पीछे जंगलों में चला जाता है जहां वो एडवर्ड के डैड को एक बार्न में पाता है जो खुद पर मिट्टी तेल छिड़क कर बैठे हुए थे क्योंकि वो भी उस क्रीचर की तरह नहीं बनना चाहते थे और वो खुद को आग लगा लेते हैं। और इधर घर पर जब शार्लेट अपनी मॉम के साथ चर्च में जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है, लेकिन वो उससे किसी भी तरह छुपते छुपाते जॉन से मिलती है जो उन्हें लेकर चर्च में जाने लगता है। ऐसा करता देख वो क्रीचर भी उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जॉन के हमला करने पर वो क्रीचर पीछे हट जाता है और वो सभी चर्च पहुंच जाते हैं। जॉन जमींदार के मरने की खबर सभी गांव वालों को बताता है जिस पर एक आदमी जॉन से झगड़ने लगता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि हमें अब सुबह तक का वेट करना होगा क्योंकि तब तक आर्मी यहाँ आ जाएगी। फिर सभी लोग जब सो रहे थे तो एडवर्ड की मॉम भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा सेफ हो। तभी उन्हें दरवाजे पे उस क्रीचर की आहट सुनाई देती है। अब एडवर्ड की मॉम को ये पता चल चुका था कि ये क्रीचर उनका बेटा है और वो चर्च का दरवाजा खोल देती हैं जिससे वो क्रीचर चर्च के अंदर आकर लोगों पर हमला करने लगता है। तभी जॉन सिल्वर बुलेट से उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के बीच एडवर्ड की मॉम आ जाती है। तभी वो क्रीचर एडवर्ड की मॉम पर हमला कर देता है और जॉन को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। गोली चलाते ही वो गोली एडवर्ड की मॉम से होते हुए उस क्रीचर को लगती है और वो गोली उसी के अंदर फंसी रह जाती है। तभी वो क्रीचर मरता नहीं बल्कि फिर से एडवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से एडवर्ड की मॉम मारी जाती हैं। और तभी हमें ये समझ आता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस आर्मी वाले बंदे को देखा था वो और कोई नहीं एडवर्ड है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।